जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए आप आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। वहाँ पर हम सभी प्रकार के पीडीएफ को प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग सीटेट के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करवाते हैं। यदि आप लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना सन 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। इसमें पूछा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गंगोत्री। गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एशिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2022 में। 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 6 में पूछा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले कहाँ हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। इसमें पूछा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ शुरू हुए थे? प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर शुरू हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में पहली बार प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ग्रीस। ग्रीस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। इसमें पूछा है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य में। असम राज्य में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसलिए असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। आर्यभट्ट किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गणित और खगोल विज्ञान के। आर्यभट्ट जो है गणित और विज्ञान, खगोल विज्ञान क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1942 में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 में पूछा है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 395। मूल संविधान में कुल 395 आर्टिकल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 में पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसका सही आंसर जो हमारा सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा कि सबसे लंबा समुद्र तट किस भारतीय राज्य का है। सबसे लंबा समुद्र तट किस भारतीय राज्य का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात राज्य का जो समुद्री तट है भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। इसमें पूछा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस काल में प्रसिद्ध था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में। नालंदा जो विश्वविद्यालय है गुप्त काल में प्रसिद्ध था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में पूछा कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1950। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था। प्रधानमंत्री होता था। 2015 में योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पंजाब राज्य। पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में कहा गया है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछा है कि भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। भारतीय लोकसभा में कुल अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 545। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 होती है। जबकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 245 होनी चाहिए। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 245 होनी चाहिए और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 245 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। इसमें पूछा कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन ए, वुलर झील।
वुलर झील को हम लोग मीठे पानी की झील के नाम से भी जानते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी झील क्या है? तो वुलर झील है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में पूछा है कि 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र होता है? 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सांची स्तूप का। 10 रुपये के नोट पर सांची स्तूप का चित्र होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। इसमें पूछा है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पूर्ण साक्षरता हासिल की? भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पूर्ण साक्षरता हासिल की? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केरल। वर्तमान करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है कि हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जो 100% साक्षरता दर को प्राप्त किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा मिजोरम। हाल ही में जो मिजोरम राज्य है 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य, दूसरा राज्य बन गया है। पहला राज्य हमारा कौन सा है? तो केरल है। और दूसरा राज्य हमारा कौन सा बन गया है? तो मिजोरम राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में पूछा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। और अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो सुचिता कृपलानी। सुचिता जो कृपलानी थी जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछा है कि शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में पूछा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। इसमें पूछा है मेक इन इंडिया अभियान किसने शुरू किया था? मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। इसमें पूछा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में पूछा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है पाकिस्तान में स्थित है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो हमारा इसका सही क्या आ जाएगा आंसर? सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत सन 1930 में की गई थी।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। इसमें पूछा कि किस पर्वत को सागरमाथा कहा जाता है, किस पर्वत को सागरमाथा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 36 में पूछा है कि नैनीताल किस राज्य से में स्थित है। नैनीताल किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। नैनीताल जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। इसमें पूछा है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस देश से भारत में प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, चीन। ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत में चीन देश से प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 39 में पूछा है कि शेरशाह सूरी की राजधानी कहाँ थी। शेरशाह सूरी की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी, पटना। शेरशाह जो सूरी जो था अपनी राजधानी पटना को बनाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। प्रश्न संख्या 40 में पूछा है कि किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किस राज्य को भारत का किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मेघालय। भारत राज्य के पूर्व का स्विट्जरलैंड हम लोग मेघालय राज्य को कहते हैं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय राज्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 में पूछा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, 2015। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में पूछा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है महानदी नदी पर स्थित है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। लगभग 2500 किलोमीटर शायद ये है भारत की गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है, तो 2500। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में पूछा कि कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार लगता है। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 वर्षों में। कुंभ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार लगता है। प्रश्न संख्या 45 में पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सहारा। सहारा का जो मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। प्रश्न संख्या 46 में पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1935। प्रश्न संख्या 47 में पूछा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपति किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति किसने कहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 48 में पूछा कि कौन सा ग्रह सुंदर ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह सुंदर ग्रह कहलाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र ग्रह को हम लोग सुंदर ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में पूछा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 50 में पूछा है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को बाबा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को यह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारी PDF प्रोवाइड रहती हैं। आप लोग वहाँ से PDF को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।